हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका नाम है रोहित श्रीवास्तव, फाउंडर हैं indiacharts.com के। रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल एक बार अपनी रीडिंग आप इंडेक्सेस पे बता सकते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। जरूर। पिछले 2 दिनों में हमने काफी एक रिएक्शन जो इन इंडेक्सेस में देखा है। मेरा सेंस है कि ये एक नॉर्मल रूटीन करेक्शन है। तेजी के माहौल में काफी दिनों से बाजार चल रहा था और कहीं पे शायद लोग बहुत दिनों से सोच रहे कि कोई रुकावट आएगी, परंतु ये जो रुकावट आई है ये न्यूज बेस्ड है। तो जब भी न्यूज बेस्ड रिएक्शंस आते हैं, टिपिकली 1 या 2 दिन के अंदर बाजार उनको डिस्काउंट कर देता है। तो मेरा सेंस है कि कल और आज हमने 2 दिन जो ये रिएक्शन देख रहे हैं यूएस के क्रेडिट रेटिंग को लेकर, ये शायद आज तक रिएक्शन, आज जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो वो आज हमें दिख जाना चाहिए। कितना हो सकता है, कहाँ पे सपोर्टिव है, मैं बताता हूँ। 19,430 एक इनिशियल सपोर्ट था जहाँ से हमने निफ्टी में सपोर्ट लिया है, और उसके नीचे अगर जाता है तो 19,300 तक फाइनल सपोर्ट में मानूंगा। तो इस रेंज के अंदर कहीं पे भी बाजार शायद बॉटम करके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 44,800 से लेके 44,550 तक का एक रेंज है। इस रेंज में मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अपना बॉटम बनाएगी और वापस ऊपर की तरफ ट्रेंड चलते हुए दिखेगा हमें। तो मेरा सेंस है कि जो हाईज बने थे, जैसे 19,990 का हाई बना था निफ्टी में पिछले महीने, वो हाई इवेंचुअली निकल जाना चाहिए। एक बार ये शॉर्ट टर्म करेक्शन खत्म होता है, जो अपवर्ड ट्रेंड वहां से शुरू होगा वो न्यू हाईज तक वापस हमें लेते हुए जाएगा, क्योंकि कई सेक्टर्स के रोटेशनली परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं। कभी कभी एक सेक्टर चलता है, कभी दूसरा, तो वो निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता जाता है। तो अनलेस ये ऐसा कोई न्यूज इवेंट बीच में आ गया, ब्रॉडली हमारा बाजार जो है वो सेक्टर रोटेशन के साथ साथ आगे चलता जा रहा था, जो कि मुझे लग रहा है वही पैटर्न से वापस बाजार आगे की तरफ चलता रहेगा। रोहित, तो ये जो सेक्टर रोटेशन आप बता रहे हैं जिससे निफ्टी को सपोर्ट भी मिल रहा है, और अगर फिर से हमें 20,000 के लेवल देखने हैं तो कौन सी बड़े सेक्टर से लीडरशिप आएगी? क्या जो बड़ी हैवी वेट्स हैं उनसे एक लीडरशिप आ सकती है, या जो सेक्टर्स अच्छे अप ट्रेंड में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगे? तो मैं इसको, जो मार्च से ये जो तेजी शुरू हुई है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ अ बुल मार्केट। मतलब जो तेजी 2020 से शुरू हुई थी उसमें हमने 21-22 में एक पॉज देखा और वो अब कंटिन्यू कर रही है। तो जब हम लोग बुल मार्केट फेज में रहते हैं तो क्या होता है कि हर सेक्टर पार्टिसिपेट करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर चलेगा दूसरा नहीं चलेगा। इसमें ये होगा कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है वो जरूर चलते रहेंगे, वो तो बोलने की बात नहीं है। बट जो सेक्टर्स पीछे थे या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी आप स्ट्रेंथ देखते हुए जाएंगे, जैसे कि आईटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है। ये 2 सेक्टर्स हैं जो काफी बीटन डाउन है। मेटल सेक्टर क्योंकि ग्लोबल जो बीच बीच में नेगेटिव न्यूज फ्लोज आते हैं उससे वो प्रेशर में आ जाता है। आइदर जैसे अभी बॉन्ड मार्केट रिलेटेड प्रेशर है या डॉलर से रिलेटेड प्रेशर है, उसमें मेटल इंडेक्स में काफी वॉलेटिलिटी रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाया है। सिमिलरली आईटी इंडेक्स में एक लैग डिफेक्ट है, क्योंकि जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है तो सबसे ज्यादा असर उनके अर्निंग्स पे आया जो है। बट जो हम अर्निंग्स पे असर देख रहे हैं वो पिछले साल का लैग डिफेक्ट है। तो जो इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी बाजार देख रहा है कि अगले 1 साल में अर्निंग्स इंप्रूव होने वाली हैं जनरली मार्केट की, तो विद अ लैग आईटी सेक्टर को भी वापस धंधा मिलेगा और उनका उनका ग्रोथ भी वापस आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर अंडर, मतलब बिल्कुल ही पीछे रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये जो लैगिंग सेक्टर्स हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे और हेल्प करेंगे इंडेक्स को आगे की तरफ बढ़ने में। बट ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रिमेन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप जल्दी वापस मुलाकात होने जा रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।